नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, ये बच्ची आप देख रहे हैं, ये बच्ची एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज इंडिया में उपलब्ध नहीं है। विदेशों में ही इस बच्ची का इलाज हो सकता है और लगातार ये परिवार हर एक उस संस्था से, हर एक उस पार्टी से मदद की गुहार लगा चुका है जहां से इनको मदद की उम्मीद थी, लेकिन थक हार कर आज ये मीडिया के रूबरू हुए हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनकी बात अब सरकार तक नहीं पहुंच रही है। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुशील कुमार। सुशील जी, बच्ची को क्या बीमारी है? NCL2 नाम एक रेयर डिजीज़ है इस बच्ची को। तो यही डिजीज़ मेरी बड़ी बेटी में था और जिसकी 19 दिसंबर 2022 को डेथ हो गई। तो अब वही डिजीज़ मेरी इस बच्ची में है। तो मैं अब यही सरकार से अपील करता हूं कि मेरी अगर एक बेटी तो नहीं बच पाई, मेरी इस बच्ची को बचाने में मेरी मदद करें। और जो हमारी सरकार का ये जो स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अगर बेटी बचेगी तो हमें ये क्लियर होगा कि हमारी सरकार का ये जो स्लोगन है ये वाकई में सच है कि वो बेटियों की मदद करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। आपने बताया कि आपकी बड़ी बेटी को भी यही बीमारी थी, तो अब छोटी बेटी को भी यही बीमारी है। तो कितने समय बाद ये डायग्नोज हुई बीमारी, और बड़ी बेटी कितनी एज थी उसकी? बड़ी बेटी की भी 3 साल में डायग्नोज हो गई थी और अब छोटी की भी 2.5 साल में हो गई थी डायग्नोज। अब ये 3 साल की होने वाली है, अगले महीने में 3 साल की हो जाएगी। तो बड़ी बेटी की डेथ कब हुई थी? 7 साल, जो 7 साल की उम्र कंप्लीट हुई थी पहले। 5 महीने हुए उसको अभी। 5 महीने पहले। 15 को 5 महीने हो जाएंगे उसको, 15 मई को। इससे पहले आपने किसी से बात की अभी तक? किन किन लोगों से आप मिले हैं और क्या क्या आपको आश्वासन मिले? सर, मैं बड़ी बेटी के टाइम में एलजी साहब से भी मिला था। तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इस बेटी के लिए मेडिसिन मंगवाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश वो मेडिसिन तो आ नहीं पाई। तो मैं जब एम्स में बेटी को लेके पहुंचा 2021 में, मैं एलजी साहब से मिला सितंबर में, और अप्रैल 2022 में मुझे एम्स में भेजा जाता है। तो तब देखो, ये अगर डिजीज पल पल अगर खत्म करता है बच्चे को, तो 1 साल में मेरी बच्ची में कितना फर्क पड़ना था। 1 साल के बाद मुझे एम्स में पहुंचाया गया और वहां उन्होंने बेटी को देखते ही इलाज कर दिया कि अब इस बच्ची की, अगर 5-6 महीने पहले भी आप ले आते इस बच्ची को, अगर वो मेडिसिन होती, हम इस बच्ची को बचा सकते थे। वो मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है? अवेलेबल नहीं है वो मेडिसिन फॉरेन में है। तो वो भारत सरकार चाहेगी तो आएगी, ऐसे हम अपने दम पर भी नहीं ला सकते। एक तो वो महंगी भी बहुत है और दूसरा वो इंडिया में पर्याप्त नहीं है अभी। कितने कीमत क्या है उसकी? कीमत क्या है दवा की? वो सर करोड़ों में है, लगभग 4-5 करोड़ से ऊपर, 5-6 करोड़ के ऊपर ही होगी इसकी कीमत। जो अभी फिलहाल इसको अगर बच्ची को एक डोज दी जानी है, जो डॉक्टर बता रहे हैं, कितनी देर इसको दवा दी जाएगी वो, जब जिससे वो बिल्कुल कवर कर जाएगी? नहीं, ये तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जब मेडिसिन आने पर भी होगा, पूरी मेडिसिन आएगी ना उसमें। फिर तो है तो डोज वाइज ही होगी, कितना होती है, महीने में 1 डोज होती है या महीने में 2 डोजें होती हैं, ये तो अभी डॉक्टर से बताएंगे। जब ट्रीटमेंट शुरू होगी तब पता चलेगा इसका। ये अभी हमें इसका कोई नहीं बताया गया है। वो यही उन्होंने कहा है कि जब तक ये मेडिसिन नहीं आएगी तब तक हम इस बच्ची का कुछ इलाज नहीं कर पाएंगे। आपने बताया इससे पहले भी आप भाजपा के नेताओं से भी मिले हैं, तो भाजपा के कौन कौन से नेता से मिले हैं? मैं युगल किशोर जी से मिला हूँ, उन्होंने थोड़ी मेरी बात आगे बढ़ाई थी। मैं डॉक्टर साहब के भी गया था, लेकिन वहाँ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मिले नहीं थे। मैं वहाँ इस बच्ची के पूरा जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, जो पर्ची वगैरह थी हॉस्पिटल की, मैं वहाँ जमा करवा के आया था। उसके बाद रविंदर रैना जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए थे, पुंछ में आए थे। मैं बच्ची लेकर उनके पास गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश रविंदर रैना जी ने हमारी बात नहीं सुनी थी। वो बच्ची तो देखी उन्होंने, मैं तब ये छोटी बेटी नहीं थी, मैं बड़ी बेटी थी उसके टाइम में जब गया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। वो किसी फंक्शन में गए हुए थे। तो मैंने वहाँ अपील भी की उनसे कि सर, मैं अपनी बच्ची के लिए कोई मेडिसिन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपकी बच्ची का जो केस है, मुझे पता, हम देख लेंगे। तो बस उसके बाद में राणा साहब से नहीं मिल पाया। तो बाकी एलजी साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इस मेडिसिन को मंगवाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि अब मैं चाहता हूं कि मैं मोदी जी तक पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं कि हम अगर वो
बाहर वाले मुल्क में कोई मेडिसिन जरूरत पड़ती है तो वो दे देते हैं। क्या मोदी जी को कोई मना करेगा कि हम आपको ये वाली मेडिसिन नहीं देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। अगर मेडिसिन यहाँ नहीं आ सकती, मैं अपील करता हूँ कि मेरी बेटी को वहाँ ले जाने की हमें अनुमति दी जाए, हम बच्ची को वहाँ लेके जाए और वहाँ इस बच्ची की ट्रीटमेंट सरकार के द्वारा करवाई जाए, क्योंकि हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक डेली विजन हूँ, जल शक्ति विभाग में एक डेली विजन वर्कर हूँ, पिछले 16 साल से काम कर रहा हूँ डेली विजन। तो हम इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे कि हम इतना पैसा खर्च करके बच्ची को बाहर लेके जाएंगे और बच्ची की ट्रीटमेंट करवाएंगे। मैंने पहले भी सरकार से अपील की थी, मैं अब भी सरकार से अपील करता हूं कि मुझे मेरी बच्ची के लिए मेडिसिन लाई जाए या मेरी बच्ची को वहां ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए जहां इस बच्ची की मेडिसिन है। क्या मोदी सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहते हैं मोदी जी से मिलना चाहता हूं, उनसे क्या कहेंगे? मैं कहता हूं मैं उनसे मिलना चाहता हूं कि अगर क्या वो, मैं देखना चाहता हूं कि जैसे वो दिखती हैं क्या वैसे वो हैं, जैसे वो बोलते हैं कि वैसे वो हैं, कि ऐसे लगने में लगता है कि वो हर एक की मदद करने वाले हैं। लेकिन अगर हमारी मदद नहीं हुई है तो मैं इसलिए उनसे मिलना चाहता हूं कि हमारी बात उन तक पहुंचती भी है या नहीं। मैं इसलिए मोदी जी से मिलना चाहता हूं कि क्या मेरी बात उन तक पहुंचती भी है नहीं। मैं उनसे बैठकर पूछना चाहता हूं कि मोदी जी देखो, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या दिया और जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जगह जगह पर जाओ, जहां जाओ आप, हॉस्पिटल में जाओगे, किसी चौक में जाओगे, वहां ही एक पोस्टर लगा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो मोदी जी के आने, जब मोदी जी आए थे जो पहला स्लोगन मोदी जी ने ये दिया था। लेकिन मुझे यही अफसोस है कि मेरी एक बेटी नहीं बच पाई, तो मुझे यकीन है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी दूसरी बेटी के लिए भी मेडिसिन आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मोदी जी तक पहुंचना चाहता हूं कि उसके बाद अगर मुझे वो कहेंगे कि हमसे नहीं हो रहा है, मुझे मोदी जी कह दे। अगर मुझे अभी एलजी साहब भी उठ के कह देना कि भाई आप पीछे हट जाओ, हम नहीं मेडिसिन मंगवा पाएंगे आपके लिए, आप घर बैठ जाओ, मैं बेटी को लेकर घर बैठ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं भटकूंगा। आज मेरी बच्ची का एक टेस्ट कराओ, आज दूसरा टेस्ट कराओ, एम्स में जाओ। देखो, पुंछ से लेकर एम्स तक जाना कितनी मुश्किल। हम दोनों माँ बाप इस बच्ची को लेकर जाते हैं। जब पहले मैं उस बड़ी बेटी को उठा के ले जाता था, बड़ी बच्ची बैठती भी नहीं थी। जब मैं उसको एम्स में लेके गया, वो एक जिंदा लाश थी। लास्ट टाइम जब उसकी डेथ हुई, पहले वो बेटी भी इसी की तरह थी। उसकी पूरी वीडियो फोटो सब कुछ मेरे पास है। मैं आपको अगर मीडिया कहेगा मैं उस पर भी शेयर करूंगा। वो बेटी इतनी एक्टिव थी, हर बोलना, पोई में बोलनी, प्ले वे स्कूल में भी उसको मैंने डाला था। लेकिन अचानक इस बीमारी ने ऐसा उसको जकड़ा कि वो बेटी मेरा साथ छोड़कर चली गई। मैं चाहता हूं कि मेरी एक, अगर ये बेटी मेरे पास है, अगर मोदी जी आपका सपना है अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि इन माँ बाप की अपील सुनो, इस बच्ची को तो बचा लो। हम एक बच्ची को नहीं बचा पाए, अब हमारी यही जिंदगी है, हमारी जिंदगी का सहारा भी यही है। अगर ये बच्ची को अगर कुछ हुआ तो फिर, या एक बात और कर सकते हैं मोदी जी, हमारी सरकार एक बात और कर दे कि अगर इस बच्ची के लिए मेडिसिन नहीं ला सकते तो हम माँ बाप को भी जहर देकर मार दो। इतना काम तो हमारी सरकार कर देगी। हमें भी कोई जहर दे दो, या तो हमें मार दो या हमारी बेटी को बचा लो। बस हमारे पास और कोई चांस नहीं है। आपका क्या नाम है? श्रुति शर्मा। श्रुति जी, आपने बड़ी बेटी तो खो दी है, अब छोटी बेटी भी आप कह रहे हैं उसी बीमारी से पीड़ित है, आप क्या कहेंगी? मैं अपने मोदी जी से यही अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द इस मेडिसिन को लाया जाए। कम से कम हमारे पास सिर्फ 15 या 20 दिन है इसको 3 साल कंप्लीट होने में। उसके बाद इसकी क्या कंडीशन होगी वो ऊपर वाला ही जानता है। 2021 से लेकर अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2023 तक हम रिक्वेस्ट करते आए हैं अपने मोदी जी से कि मोदी जी इस मेडिसिन को लाया जाए ताकि हमारी बच्ची बच सके। लेकिन आज मैं मोदी जी से कहती हूँ कि जो उन्होंने नारा बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जनता को ये अपील करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज एक माँ से अपील करती है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी बेटी को बचाओ, पढ़ा मैं खुद लूंगी, आप मेरी बच्ची को बचाओ ताकि हम उसके साथ रह सके, अपनी जिंदगी बचा सके। अगर उन्होंने ये नारा स्टार्ट किया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज मैं उनसे कहती हूँ कि आके मेरी बेटी को बचाए। उनने नारा बनाया है, आज उन्हीं पर लागू होता है कि आए और मेरी बेटी को बचाए। यही से अगर वो मेरी बेटी को नहीं बचा सकते, समझो ये झूठ है। अगर ये नहीं ये बात कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें पोस्टर या बोर्ड वगैरह लगाए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वो हटा दे ताकि वो बोर्ड दे के हमें दिल में तकलीफ ना हो कि हमारे मोदी जी ये देश झूठ पे चला रहे हैं। ये हमारे ये दुख ना हो कि ये देश हमारा झूठ पे चल रहा है। ये जब भी हम पोस्टर देखते हैं हमारा दिल बहुत दुखी होता है कि वो हमेशा ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम 2-3 साल से हमेशा अपनी बेटियों को ही बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी बदौलत हमारी बड़ी बेटी है जिस दुनिया से में नहीं है, और उसी के चलते आज हम सोचते हैं हमारी छोटी बेटी हमारे पास रहे। लेकिन यही सोचती हूँ कि अगर ये इसमें भी देरी हो गई, क्योंकि हमें 1 साल तकरीबन 6 महीने होने लगे हैं इसके लिए भी रिक्वेस्ट करते हुए
किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 15 या 20 दिन है इसको 3 साल होने में, कि उससे पहले पहले अगर मेडिसिन आ जाए तो इसका टाइम पर ट्रीटमेंट होगा और ये बच सकेगी। क्योंकि पिछले दिनों आज 5-6 दिन पहले की बात है, जो इसकी कंडीशन हुई थी, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसको लेके गए और रात को अगर हम 6 बजे इसको लेके गए थे, पूरी रात वो एडमिट नहीं रही। उनके ट्रीटमेंट के बाद ये थोड़ी स्टेबल हुई थी। आज 3 दिन बाद वो सही तरह से चलने लगी है। उस कंडीशन की वजह से ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, आज थोड़ा सा ये चलने के काबिल हुई थी। तो अगर ये मेडिसिन ना आई तो वो धीरे धीरे इस बीमारी का शिकार होती जाएगी और मेरी बड़ी बेटी की तरह इसका भी वही हाल होगा जो मेरी बड़ी बेटी का हुआ है। क्या नाम है इस बच्ची का? अविका शर्मा। अविका? हाँ जी। जो बड़ी बेटी का नाम क्या? जीविका शर्मा। जीविका। तो बड़ी बेटी की डेथ हो चुकी है, तो अब इसे अविका है। सर उसको 5 महीने हुए हैं, अभी हम उसका शौक भी ठीक तरह से नहीं मना पाए कि हम इसके में लगेंगे जो ये ठीक हो जाए। हमारे पास 1 महीना भी नहीं हुआ था उसको गुजरे हुए कि इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। 1 महीना भी नहीं हुआ था उसको, तो अब इसके पीछे भाग रहे चलो इसका कुछ बन जाए, ये हमारे पास रहे। जब ये बीमार होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है इसको? इसको फीड्स की प्रॉब्लम होती है, इसको कोई होश नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। फीड्स की प्रॉब्लम, इसकी बहुत बुरी कंडीशन होती है, जो एक माँ बाप के देखने के लिए बहुत बड़ा सदमा है जो माँ बाप देख रहे हैं। हम ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बड़ी बेटी को भी इस तरह देख देख के उसको इस दुनिया से विदा कर दिया, लेकिन आज वही कंडीशन मेरी छोटी बेटी की हो रही है। इसलिए मैं मोदी से कहती हूँ या तो पोस्टर हटवा दीजिए या मेडिसिन को इस हमारे देश में लाया जाए ताकि मेरी बेटी बच सके। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से ये माँ बाप जो कि लगातार गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी बड़ी बेटी तो बचा नहीं पाए, लेकिन छोटी बेटी ये जो अविका है उसको बचा लिया जाए, क्योंकि अभी अविका 3 साल की भी नहीं हुई है और इसको भी वही गंभीर बीमारी हो चुकी है। लेकिन लगातार ये हर एक नेता हर एक उस दर पर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उस दर पर जाके इनको कोई वहां से राहत नहीं मिली। अब ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि इनकी बच्ची को बचा लिया जाए, क्योंकि इनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस नारे को इनका यही कहना है कि बच्ची को हम पढ़ा लेंगे, प्लीज हमारी बच्ची को बचाओ। तो हमारी भी सरकार से यही अपील है कि अगर ये इस स्तर तक जा चुके हैं, पहले एक बच्ची तो खो चुके हैं, लेकिन अब इनकी जो दूसरी बच्ची है उसको कम से कम बचा लिया जाए। उसके लिए फौरन से दवा मंगाई जाए या फिर इस बच्ची को इलाज के लिए फौरन भेजा जाए। तो मुझे अश्विनी शर्मा को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ।